जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर हर भक्ति में। आप पर और आपके परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने की बात को लेकर बहस हो गई। तीनों ही एक दूसरे से अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे हुए थे। उनका विवाद बढ़ गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। उन्होंने उस ब्राह्मण के लड़के को रोक दिया और कहने लगे कि लड़के, बताओ हम तीनों में से कौन बड़ा है। लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको मैं इस बारे में बताता हूँ। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा, तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल, पटवारी और विनायक जी के पास पहुंचा और कहने लगा, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पटवारी माता से कहने लगा कि पटवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका ये कार्य पूरा नहीं होता। फिर लड़के ने गणेश जी से यानी विनायक जी से कहा कि प्रभु, आप भी बड़े हो, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के, तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में मिले क्या? जौ के दाने। लड़का घर पहुंचा और बेमन से जौ वाला अंगूछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से जौ के दाने की जगह चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई, लड़के से पूछा तो बेटे ने सारी बात बताई। सुनकर माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार से ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। पथवारी माता की एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार पथवारी माता पाल पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां आए। उसमें से एक के पास गाड़ी में नमक था और दूसरे के पास चीनी। पथवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचा पटवारी माता कहीं उनसे मांग ना ले, इसलिए झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा, मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वह कहने लगा, मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर दोनों आगे चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद जब अपना सामान देखा तो हैरान रह गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई और जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। यह देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने झगड़े का कारण पूछा। तब व्यापारी ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पटवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा कि यह उसी बुढ़िया का काम है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पटवारी माता के पास गए और कहने लगे, पटवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो। हमारा सामान जैसा था पहले जैसा ही कर दो। पटवारी माता ने फिर दोनों को क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस जैसा पहले था वैसा ही हो गया। प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही पौराणिक और रोचक कथाएँ सुनने को मिल सके। धन्यवाद।